क्या सी सेक्शन पेनफुल होता है? सी सेक्शन में कैसा फील होता है? बहुत जगह ढूंढते हैं लेकिन कुछ मिलता ही नहीं है। आइए जानते हैं सी सेक्शन का एक्सपीरियंस कैसा होता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिल्पा और आज मैं डिस्कस करूँगी सी सेक्शन के बारे में। क्योंकि मैं एक सी सेक्शन मॉम हूँ तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, कैसा फील होता है, क्या होता है। क्योंकि जब मेरा भी सी सेक्शन होने वाला था, मैंने मतलब बहुत वीडियोस देखे लेकिन किसी में इतनी क्लियर चीज़ें नहीं थी, कैसे होगा, क्या होगा, कितना होगा। तो आज हम बात करेंगे सी सेक्शन के ऊपर। तो जब आपके सारे प्रोसेसेस हो जाते हैं तो आपको ओटी थिएटर में लेके जाया जाता है और वो बहुत चिल्ड होता है, इतना ज़्यादा होता है जिसकी कोई हद नहीं होती है। तो आपको गाउन पहना दिया जाता है, जो भी हॉस्पिटल का होता है अलग अलग। तो मेरी डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई थी, तो मेरा ऑपरेशन 3:30 बजे शेड्यूल था। तो मुझे ओटी में लेके जाया गया 3:30 बजे और मेरे को लेटा रखा था। एक वो जो टेबल होती है उस पर लेटा दिया गया और ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट्स थी, इतनी ज़्यादा कि आपको प्रॉपरली कुछ दिखेगा नहीं। बीप्स की आवाज़, बीपी की मशीन और बाकी और सारी मशीन्स, हार्ट रेट, ये सब चेक करने वाली मशीन थी, इनकी भी आवाज़ें काफ़ी हाई थी। बहुत सारा स्टाफ था आपके इर्द गिर्द, मतलब मेरे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्टाफ था, 10-15 लोग होंगे। कोई गायनी, कोई हार्ट का डॉक्टर, कोई एनेस्थीसिया का डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर्स थे, कुछ नर्स थी। तो उन लोगों ने मुझे लेटाया, एनेस्थीसिया दिया सबसे पहले कमर में। तो उन्होंने मुझे बिठा दिया कि आप बैठ जाओ, एक पिल्लो पकड़ा दिया और ऐसे पिल्लो पकड़ के मुझे ऐसे बोला थोड़ा बेंड हो जाओ। तो मैं जैसे ही थोड़ा बेंड हुई, उन्होंने पिन पिन सा मतलब लगा कि हाँ कोई इंजेक्शन उन्होंने पीठ में, रीढ़ की हड्डी में लगाया है। बेसिकली वो रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो गैप के अंदर लगाया जाता है। तो उन्होंने लगाया और वो नहीं क्लिक किया। तो ऐसे होते होते 2-3 बार उन्होंने किया और वो सक्सेसफुल हुआ। और सक्सेसफुल होने के बाद एकदम से मुझे उन्होंने कहा जल्दी लेटिए, और फटाफट विद इन 30 सेकेंड्स उन्होंने मुझे लेटा दिया। और उसके बाद मुझे लगाया गया बीटाडीन बहुत सारा मेरे स्टमक पे, पेट एरिया पे। और लगाने के बाद सुन होने लग गया, मतलब चेस्ट से नीचे का एरिया काफ़ी ऑलमोस्ट सुन हो चुका था। उन्होंने मुझे चूटी काटना स्टार्ट किया मेरे पैरों पे, पूछा कितनी सेंसेशन है, क्या आपको फील हो रहा है, हम जो चूटी काट रहे हैं आपको। तो मैंने कहा कि हाँ हो रहा है, बिकॉज आई वॉज सो वरीड कि ऐसा ना हो ये लोग मेरे को कटिंग स्टार्ट कर दे स्टमक के नीचे वाले एरिया से और मेरे को पेन हो। तो मैं बहुत घबराई हुई थी। तो मैंने अपना स्टार्ट, मतलब मैंने काफ़ी देर, उन्होंने मुझसे पूछा अभी फील हो रहा है, अभी फील हो रहा है। तो मैं बस बार बार मना कर रही थी क्योंकि मैं बहुत टेंशन में थी कि लेयर कटेंगी तो बहुत दर्द होने वाला है। तो उसके बाद मैंने कहा नहीं अब फील नहीं हो रही है। जब फील होना बंद हो गई थी मैंने उन्हें बता दिया था कि अब फील नहीं हो रही है। तो उन्होंने फटाफट लेटाया, बीटाडीन लगाया, काफ़ी ठंडी होती है बीटाडीन। तो बीटाडीन लगाने के बाद उन्होंने, उससे पहले वो पर्दा लगा देते हैं आपके सामने, तो आपको कुछ दिख नहीं रहा होता उस साइड क्या हो रहा होता है, लेकिन हाँ बस ऐसे आवाज़ें आती है, ये पकड़ाओ, वो पकड़ाओ, ऐसे करो, वो करो। तो डॉक्टर ने लाइक विद इन 2 मिनट्स में बोल दिया कि बेबी इज़ अबाउट टू अराइव, जय माता दी। और एकदम से बच्चा बाहर निकल गया और मुझे कुछ बच्चे की रोने की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनी। तो क्योंकि पर्दा था तो भाई समझ नहीं आ रहा था आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उन्होंने फिर मतलब हल्का से रो रही थी, ऐसे कर रही थी बच्ची, ज़्यादा रोई नहीं बिल्कुल भी वो। तो मुझे बहुत थोड़ी टेंशन हुई क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ। उसके 1-2 मिनट बाद ही डॉक्टर आती है बच्चों वाली, वो अपने हाथ में उसने ऐसे ले रखा, उन्होंने ले रखा होता है और बोलती हैं कॉन्ग्रेचुलेशन इट्स ए गर्ल। तो एकदम से सिंक होने में बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे। मैं कहीं भी जाती थी, कुछ भी करती थी, लड़का होगा लड़का होगा, पर मुझे लड़की चाहिए थी। तो भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं खुश हूँ रोऊँ क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे दिखाया और थोड़ा सा टच करवाया ऐसे गाल से, और उन्होंने बताया कि इसने एमनियोटिक फ्लूइड पी लिया था 20-30 ml, इसलिए रोई नहीं थी एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो उन्होंने लेके चले गए बेबी को। उसके बाद मुझे ना हल्का हल्का ना पेन स्टार्ट होने लगी, जलन सी हो रही थी, पेन
बहुत अजीब सेंसेशन फील हो रही थी। और मेरे मास्क भी लगा रखा था, ऑक्सीजन मास्क। तो मतलब मैं एक नशे में थी। ऐसा नहीं था कि मुझे सब सुन नहीं रहा था, मुझे सब सुन रहा था, मुझे सब दिख रहा था, लेकिन स्टिल आई वॉज इन लाइक ड्राउजीनेस हो रही थी बहुत। तो उसके बाद मैंने ऐसे किया एक डॉक्टर को, इधर आओ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे हाथ भी ऐसे लेटा देते, हाथ भी आपको सीधे करने पड़ते हैं। तो मैंने बस उंगली से ऐसे किया एक डॉक्टर को, तो उसने मुझे देख लिया। तो उन्होंने, डॉक्टर आए तो मैंने बोला कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप प्लीज़ कुछ करो। उन्होंने फिर शायद पेन किलर ड्रिप में चढ़ाई मुझे, और मुझे उसके बाद ना हल्का सा नशा हो गया। तो अराउंड 30 मिनट्स उन्होंने स्टिच किया। उसके बाद 30 to 40 मिनट्स वो स्टिच हुआ सारा, और मेरा ऑपरेशन डन हो गया था। वो जल्दी से जल्दी इसलिए करते हैं क्योंकि वो एनेस्थीसिया का असर कम ना हो जाए, तो डॉक्टर्स इसलिए फटाफट करने की ट्राई करते हैं। तो जैसे ही मेरा ऑपरेशन हुआ, सब हो गया, अराउंड 45 मिनट्स के अंदर सब डन था, बेबी भी निकल गया था, हर चीज़ हो गई थी। तो उसके बाद आता है मेन पार्ट, शिवरिंग। क्योंकि वो रूम इतना चिल्ड होता है ना, मैं कांपने लग गई थी, मेरे ऐसे ऐसा होने लग गया था। मतलब फिर मुझे ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया था 1 घंटा, और वहाँ 1 से 3 घंटे तक मैं बस कांप रही थी। उन लोगों ने 3 कंबल उठाए मुझे, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर ब्लोवर दिया जिससे गर्म हवा आ रही थी, वो मैंने अपने कंबल के अंदर रख ली, और उसके बाद भी मुझे बहुत ठंड लग रही थी। तो बहुत मुश्किल फेज़ होता है उसके बाद। मतलब आपको उस टाइम इतना फील नहीं होता, लेकिन उसके बाद का टाइम बहुत टफ होता है। तो मेरे को फिर रिकवरी रूम, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा रखा। उसके बाद मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। अब जैसे ही रूम में शिफ्ट किया गया, तो 6 घंटे तक वो आपको फिर कोई और पेन किलर नहीं देते हैं। तो मेरा ऑपरेशन 3:30 4 या 4:15 तक हुआ था, और मेरे को रूम में 5 5:30 तक शिफ्ट किया गया था, और बेबी को निकू में ही रखा गया था। तो उसके बाद आप हिल नहीं सकते हो, आपको बहुत स्ट्रेट लेटना होता है, तकिया भी नहीं होता आपके पास, और आप कुछ पी नहीं सकते होते 6 घंटे तक, कुछ खा नहीं सकते होते। तो वो फेज़ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपकी पैरों की सेंसेशन लौट आती हैं, और जहाँ आपका ऑपरेशन हुआ होता है वहाँ पेन बहुत हाई लेवल पे स्टार्ट हो जाता है। और 6 घंटे तक वो आपको कोई डोज नहीं देते, उसके बाद वो आपको बेयर करना पड़ता है पेन, और आप हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते। कितना अजीब फील होता है। जिसका सी सेक्शन हुआ है, आई थिंक वही अच्छे से फील कर पा रहा होगा इस बात को। और बस मतलब 10 11, मैंने 12 बजे बोला कि प्लीज़ आप मेरे को इंजेक्शन लगाओ। थोड़ा सा बहुत प्यास भी लगी थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा पिला दो पानी। तो उन्होंने 12 बजे के अराउंड मुझे पानी पिलाया, और पेन किलर दी गई। लेकिन जो लेफ़्ट हैंड, यहाँ एक कंधा था, बहुत पेन कर रहा था, बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। मेरे साथ मेरी चाची रुकी थी, तो उन्होंने पूरी रात ये रब किया। मतलब मेरे को इतनी बेचैनी हो रही थी कि मैं उठ के भाग जाऊं, लेकिन और कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं उस टाइम पे। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ। अगर आपने और कुछ भी फेस किया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो आगे की कैसी जर्नी रही, क्या हुआ, मैं आपको सब बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।